हाँ प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आप लोग ठीक हैं? आप लोग बढ़िया हैं तो चलिए ठीक है। यदि आप बढ़िया हैं तो हम भी बढ़िया हैं। हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आप लोग ठीक हैं तो यदि आप बढ़िया हैं तो हम भी बढ़िया हैं। आप लोग ठीक हैं तो हम भी ठीक हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपको व्हीट स्टोन सेतु के बारे में बताएंगे और व्हीट स्टोन सेतु होता क्या है। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, व्हीट स्टोन सेतु परीक्षा में 5 नंबर में पूछा जाता है, क्लास 12 में फिजिक्स में, और ये प्रैक्टिकल में भी पूछा जाता है। आप जो है जब आप एग्जामिनर के पीछे वाइवा देने जाएंगे, व्हीट स्टोन सेतु को आप बनाकर दिखा सकते हैं और उसके बारे में बतला भी सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, व्हीट स्टोन सेतु के बारे में हम समय को व्यतीत ना करते हुए चलेंगे। व्हीट स्टोन सेतु है क्या, इसको समझते हैं और इसकी सिद्धांत क्या है, ठीक है, इसकी रचना क्या है और इसकी शर्तें क्या है, इस सब चीज़ों को हम समझेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, व्हीट स्टोन सेतु के बारे में पढ़ते हैं। ये कहाँ के वैज्ञानिक? व्हीट स्टोन सेतु क्या थे प्यारे बच्चों? वैज्ञानिक थे। व्हीट स्टोन सेतु क्या थे? वैज्ञानिक थे। कहाँ के वैज्ञानिक थे इसको देखिए पहले। इंग्लैंड के वैज्ञानिक प्रोसीएफ व्हीट स्टोन ने सन 1842 में 4 प्रतिरोध, कितने प्रतिरोध लिए थे प्यारे बच्चों? 4 प्रतिरोध इन्होंने लिया था। 4 प्रतिरोध लिया था। जैसे मान लेते हैं आप प्रतिरोध एक, मान लिया 4 प्रतिरोध लिया था। एक मान लीजिए आर लिया था और पी क्यू आर, पी लिया था, क्यू लिया था और आर लिया था और एक प्रतिरोध और ले लिए थे यस। 4 प्रतिरोधों को इन्होंने लिया और उसके साथ क्या किया था? एक धारा मापी लिया और एक जो है सेल लिया, जिसके सहायता से इन्होंने एक परिपथ तैयार किया। इसकी सहायता से हम किसी भी जटिल परिपथ में धारा का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए क्या कह रहा है। इंग्लैंड के वैज्ञानिक प्रोसीएफ व्हीट स्टोन ने सन 1842 में 4 प्रतिरोध, एक सेल तथा एक धारामापी को परस्पर जोड़कर एक ऐसे विशेष परिपथ तैयार किया जिसकी सहायता से किसी चालक का प्रतिरोध हम ज्ञात किया जा सकता है। इस परिपथ व्यवस्था को ही व्हीट स्टोन सेतु कहते हैं। इस परिपथ व्यवस्था को व्हीट स्टोन सेतु कहते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, इसकी रचना के बारे में हम जानते हैं क्या है इसकी रचना। चलिए प्यारे बच्चों, रचना इसका क्या है? इसमें 4 प्रतिरोधों पी क्यू आर तथा एस को जोड़कर एक चतुर्भुज ABCD बनाते हैं। प्यारे बच्चों क्या बनाते हैं? एक चतुर्भुज ABCD बनाते हैं। क्या करना है? हमें 4 प्रतिरोधों को लेना है और एक चतुर्भुज रूप में जोड़ देना है। एक प्रतिरोध को मैंने जोड़ा इस प्रकार से, फिर दूसरा प्रतिरोध इस प्रकार से जोड़ दिया, फिर तीसरा इस प्रकार से जोड़ दिया, फिर चौथा भी इस प्रकार से जोड़ दिया। एक मिनट प्यारे बच्चों, थोड़ा सा भी दिक्कत होगा, रुकिए। चलिए देखिए क्या किया इन्होंने। 4 प्रतिरोधों को इन्होंने क्या किया था? एक समांतर चतुर्भुज के रूप में जोड़ा। ये हमारा P है, ये Q है और ये R है और ये S है। 4 प्रतिरोधों को इन्होंने जोड़ दिया चतुर्भुज ABCD। और फिर क्या किया? इसमें जो विकर्ण है, विकर्ण जो इसका AC है, इसमें इन्होंने क्या किया? एक सेल लगाया और एक कुंजी K1 लगा दिया था। एक कुंजी क्या लगाया था प्यारे बच्चों? K1 के द्वारा इन्होंने जोड़ दिया था। ठीक। और इसके विकर्ण BC में एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया था, एक धारामापी लगा दिया था जिसको हम गैल्वेनोमीटर कहते हैं, और एक कुंजी लगा के इन्होंने इसको इस प्रकार से जोड़ दिया। इस प्रकार से एक कुंजी हमारा K2 है। तो क्या यही कह रहा है प्यारे बच्चों, इसमें 4 प्रतिरोधों PQ तथा S को जोड़कर एक चतुर्भुज ABCD बनाते हैं। बिंदु A व C के बीच एक सेल एक कुंजी K1 द्वारा जोड़ देते हैं तथा B तथा D के बीच एक धारामापी गैल्वेनोमीटर G और K2 जोड़ देते हैं। प्यारे बच्चों ये इसकी रचना है। ठीक। अब रचना के बाद हम चलते हैं प्यारे बच्चों सिद्धांत पर। किस पे चलते हैं प्यारे बच्चों? सिद्धांत। इनका सिद्धांत क्या कहता है?
प्रतिरोधों को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर यदि धारा मापी में कोई विक्षेप ना हो तो। प्यारे बच्चों, हमने अभी परिपथ बनाया था, यहाँ पर ये परिपथ बनाया। अब ये सेल जोड़े हैं, सेल के प्लस सिरे से धारा प्रवाहित होगा। जब यहाँ से धारा आई निकलेगी, यहाँ पहुँचेगी, इसकी दो रास्ता मिलेगा, इधर धारा I1 चली जाएगी, इधर धारा I2 चली जाएगी। तो प्यारे बच्चों, कहने का मतलब यही इनके सिद्धांत में, जब धारा प्रवाहित किया गया तो जो ये गैल्वेनोमीटर है इसमें कोई विक्षोभ ना उत्पन्न हुआ। जैसे गैल्वेनोमीटर की सुई जिस अवस्था में थी उसी अवस्था में रही धारा इसमें प्रवाहित होने के बाद भी। ठीक, इनका सिद्धांत यही कहता है कि प्रतिरोधों को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर यदि धारा मापी में कोई विक्षोभ ना हो तो परिपथ क्या कहलाता है? संतुलित अवस्था में कहलाता है। प्यारे बच्चों, परिपथ हमारा संतुलित अवस्था में कहलाता है। और जब परिपथ हमारा संतुलित अवस्था में होगा तो सेतु संतुलन की अवस्था में, सेतु संतुलन की अवस्था में, ये सेतु हमारा संतुलित हो गया। सेतु संतुलन की अवस्था में समांतर चतुर्भुज के किन्हीं दो भुजाओं का अनुपात, किन्हीं संलग्न दो भुजाओं का अनुपात, जैसे अगर P और Q का अनुपात लें, P अपान में Q, अगले दो संलग्न भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। बराबर किसके होगा प्यारे बच्चों? R अपान यस के। यही इनका सेतु संतुलन की शर्तें है, यही कहता है। या आप इस प्रकार से भी कह सकते हैं, P अपान में R बराबर Q अपान में यस, Q अपान में यस। तो प्यारे बच्चों, सेतु संतुलन की अवस्था में किन्हीं दो संलग्न भुजाओं का अनुपात अगले दो संलग्न भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। प्यारे बच्चों, अगले दो संलग्न भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं अभी जो फिगर के अनुसार P अपान में Q बराबर R अपान में यस होगा। तो प्यारे बच्चों क्या होगा? देखिए, P अपान में Q बराबर R अपान में यस होगा। तो ये आप फार्मूला इसके नीचे नोट कर लेंगे। ठीक, तो ये हमारा सिद्धांत है, व्हीटस्टोन सिद्धांत है। तो प्यारे बच्चों, अब हम सेतु संतुलन सिद्धांत की शर्तें बताएंगे। ठीक, सेतु की संतुलन शर्त का निगमन हम बताएंगे प्यारे बच्चों। इसका निगमन कैसे करेंगे? सबसे पहले प्यारे बच्चों हम किरचॉफ का नियम इसमें लगाएंगे। किरचॉफ के नियम से हम ये संतुलन की शर्त को सिद्ध करके दिखाएंगे। तब लिखेंगे बंद पास A लिखेंगे प्यारे बच्चों, बंद पास ABDA में किरचॉफ के द्वितीय नियम से प्यारे बच्चों शर्त सहित आता है, द्वितीय नियम से। तो प्यारे बच्चों, किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या कहता है? किसी परिपथ में प्रवाहित धारा और संगत प्रतिरोध का गुणनफल का भी, किसी बंद पास में प्रवाहित धारा और संगत प्रतिरोध का गुणनफल का बीजगणितीय योग उस बंद पास में लगे समस्त विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम देख रहे हैं धारा I1 की दिशा में अगर जा रहे हैं तो संगत प्रतिरोध और धारा का गुणनफल प्लस होगा। तो ये धारा की दिशा में हम जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा? I1 गुणे P। अब प्यारे बच्चों, हमें A से B पहुंच गए, B से D पे आना है। B से D में आ रहे हैं तो इसमें कोई सेतु संतुलन की अवस्था में कोई धारा नहीं बहेगी। तो इसका मतलब ये हो गया जो है प्लस 0 गुणे गैल्वेनोमीटर G, क्योंकि R नहीं बहेगी इसलिए 0 हो गया। अब प्यारे बच्चों, हमें D से A की तरफ जाना है तो हम धारा इधर जा रही है और हम जा इधर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा I2 गुणे R बराबर क्या होगा प्यारे बच्चों? इस परिपथ में कोई, इस बंद पास में कोई विद्युत वाहक बल लगा है? नहीं लगा है। तो क्या हो जाएगा? बराबर 0। तो प्यारे बच्चों, अब आपका ये आ जाएगा I1P, ये माइनस में उधर जाके चला जाएगा, प्लस हो जाएगा I2R। ये समीकरण नंबर आपका 1 हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों, हम बंद पास बात करते हैं। बंद पास
बी सी डी बी में किरचॉफ के द्वितीय नियम से प्यारे बच्चों हम बंद पास 20C, सबसे पहले हम 20C की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पर धारा I1 गया तो इधर भी आएगा धारा I1 और यहाँ से धारा हमारा जाएगा I2। तो प्यारे बच्चों धारा I1 की इस दिशा में जा रहे हैं, धारा की दिशा में जा रहे हैं, संगत प्रतिरोध और धारा का गुणनफल प्लस होगा तो हमारा होगा I1 गुणे Q प्लस में होगा। अब यहाँ से C से जब D की तरफ जाएंगे तो धारा देख रहे हैं I2 इस दिशा में जा रही है, हम इस दिशा में आ रहे हैं तो माइनस होगा गुणनफल, तो माइनस I2 गुणे S प्लस। अब देखिए बच्चों D से B की तरफ जाना है तो इसमें जा रहा है, धारा है ये नहीं है, तब प्लस क्या हो जाएगा 0 गुणे G बराबर 0, क्योंकि इसमें भी कोई वैद्युत वाहक बल नहीं लगा है, कोई वैद्युत वाहक बल कार्य नहीं कर रहा है तो 0 हो जाएगा। I1 Q ये प्यारे बच्चों माइनस उधर जाके प्लस I2 S, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। प्यारे बच्चों अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग लगा देंगे। क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग करने पर तो प्यारे बच्चों जब भाग कर देंगे आप तो I1P अपान में क्या हो जाएगा I1Q बराबर क्या हो जाएगा I2R बटा I2S। तो प्यारे बच्चों I2 से I2 कैंसिल, I1 से I1 कैंसिल, तो P अपान में Q बराबर आपका आ गया R अपान में S। ये प्यारे बच्चों की व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था की शर्तें यही है। तो प्यारे बच्चों आप सभी को समझ में आया होगा। तो प्यारे बच्चों हम क्या करते हैं, अभी आपको हम एक एक पेज दिखा देते हैं, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसके बाद धीरे से अपने फेयर में आप कंप्लीट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। तो चलिए पहले पेज पे हम आते हैं। तो पहला पेज ये है प्यारे बच्चों, इसको मत लिखिएगा, इसको हम हटा दे रहे हैं, इसको मत लिखिएगा। तो प्यारे बच्चों ये पहला पहला है पेज, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट पेज खोलते हैं, उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट पेज पे आते हैं। तो प्यारे बच्चों आप लोग क्या करिएगा, इस परिपथ व्यवस्था को जो है आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा हम क्लियरिटी दे रहे हैं इसमें, इसको हटा दीजिएगा, इसका कोई ज़रूरत नहीं है। 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा फिगर को हम सही ढंग से बना देते हैं। नहीं प्यारे बच्चों आप जो है देखे हैं कि हम चौथे पेज पे भी फिगर बनाए हैं, आप उस फिगर को बना लीजिएगा। लेकिन प्यारे बच्चों ये रचना में नहीं लिखा जाएगा, ठीक, ये आप रचना नोट कर लीजिएगा। रचना में ही आपको फिगर बनाना है, पर चौथे नंबर पे फिगर बनाया है मैंने, आप वहाँ से फिगर देख के बना लीजिएगा। चौथे पेज पे हमने फिगर बनाया है। तो प्यारे बच्चों इसको भी नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट पेज हम खोलते हैं। तो प्यारे बच्चों ये आप सिद्धांत को बढ़िया से याद रखिएगा, सिद्धांत लिख लीजिएगा। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों हम क्या करते हैं, चौथा पेज खोल दे रहे हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, थोड़ा सा हट जा रहे हैं हम, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ले लिए आप लोग, चलिए ठीक है। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट पेज खोलते हैं। तो पेज नंबर 4 प्यारे बच्चों ये है रचना, उसका फिगर ये रचना में बना लीजिएगा आप लोग। और ये उसकी शर्त का निगमन हो गया। तो प्यारे बच्चों रचना लिखने के लिए आता है, सिद्धांत लिखने के लिए आता है, और सेतु संतुलन की शर्त लिखने के लिए आता है। 5 नंबर में प्यारे बच्चों आता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग जरूर याद रखिएगा। ये आपको यदि ना समझ में आए तो भी कमेंट करके बताइएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में इसको फिर बना के आपके लिए भेजेंगे, ठीक है। तो चलिए ठीक है प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्ते। तो आप लोग जो है इसको नोट कर लीजिएगा।